नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। हम बात कर रहे हैं भारत की नदियों को लेकर और इसके अंदर हमने सिंधु नदी तंत्र को पढ़ लिया है। दूसरा हमारा जो तंत्र है वो गंगा नदी तंत्र हमारा चल रहा है। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं और फिर हमारी क्लास पे आज की क्लास में हम चलते हैं। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं आपका, ताकि आपको कितना पता है वो भी पता चल जाएगा। ये मैप देखिए भारत का। यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से होके फिर वो यहाँ पे अरब सागर में मिल जाती है। ये नदी कौन सी है? इस नदी के साथ लगभग 5 या 6 नदियाँ और मिलती है, जिनमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। क्या हमने ये बोला है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये क्रम एक सही है? एक ही दिशा में लगातार मिलता हुआ क्रम है ये। और ये नदियाँ किस दिशा से आके सिंधु में मिल जाती है या फिर ये सतलज में मिलती है? ये नदियाँ सभी एक साथ किस जगह पे पाकिस्तान में सिंधु में मिल जाती है? ये सारे क्वेश्चन हमने काफ़ी बेहतर तरीके से, काफ़ी अच्छे से हमने इनको एक्सप्लेन किया और बताया था। तो ये पूरा सिंधु नदी जो तंत्र है, कौन सा बांध बना हुआ है, क्या कुछ, काफ़ी गहराई में हमने डिटेल में बात की। हम आगे बढ़े और हमने गंगा नदी को लेकर चर्चा की, जो मैप बना रखा है। फिर हमने आपको ये बताया कि गंगा नदी 5 प्रयाग होते हैं, ठीक है। 5 प्रयागों के माध्यम से उनमें नदियाँ आके मिलती है, छोटी छोटी नदियाँ, और फिर वो एक बड़ी नदी बन जाती है। और जब भागीरथी नदी आके मिलती है, वो स्थान कौन सा है, उस प्रयाग को क्या कहा जाता है, और वहीं से असली गंगा की शुरुआत होती है। तो ये आपको कमेंट में बताना है। फिर ये नदी आगे बढ़ती है और फिर हमने लगातार जो मुख्य नदियां हैं उन 5 नदियों को हमने 1 2 3 4 5 6 नदियां हमने बनाई है। पहली नदी रामगंगा हमने बनाई, आखिरी नदी हमने महानंदा बनाई। ये पहली नदी, पहला संगम, पहली नदी मिलती है, दूसरी नदी, लास्ट नदी यहाँ पे मिलती है, ठीक है। बाकी ये जो 4 नदियां हैं ये कौन सी है, इनका क्रम वाइज आपको लिखना है। पिछली क्लास में हमने काफ़ी अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया और बनाया था। इसमें गोमती है, गंडक है, घाघरा है, कोसी है, ये नदियां है जिनको हमने पिछली क्लास में दर्शाया था। अब आपको बताना है कि कौन सी नदी किस जगह पे है। नाम लिखना है नदियों का, कहाँ से निकल रही है और कहाँ पे जाके मिल रही है, ये आपको मैप में बनाना है। पिछली क्लास आप देख सकते हो, सब कुछ हमने बता रखा है। फिर हमने ये एक नदी आज बनाई, ये है यमुना नदी। देख सकते हो आप ध्यान से, ये यमुना नदी है और यमुना नदी यहाँ से होते हुए यहाँ पे आके गंगा में मिल जाती है। और आज इसी नदी को लेकर डिटेल में बात करनी है। ध्यान से देखिए, गंगा नदी यहाँ से निकलती है इस तरह होके, सॉरी यमुना नदी यहाँ से निकलती है इस तरह होके, गंगा के समांतर बहती है, देख लो, और फिर यहाँ पे गंगा में मिल जाती है। मतलब कि गंगा नदी यमुना नदी से बड़ी नदी है, तभी तो यमुना इसकी सहायक बनी। अगर यमुना बड़ी होती तो गंगा इसकी सहायक बनती। तो ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। अब हम पॉइंट वाइज चलते हैं, हर एक पॉइंट को डिटेल में और अच्छे से समझते हैं। गंगा में दाएं मिलने वाली कुछ नदियां हैं जो दाएं तट से आके गंगा में मिल जाती है। वो नदियां कौन कौन सी है? तो उसमें एक नदी है यमुना नदी, जिसको हमने भी आपको बताया। ये नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड के अंदर से ये निकलती है। यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती है। बंदरपूछ चोटी है यहाँ पे एक, उस बंदरपूछ चोटी से यमुना नदी निकलती है और फिर ये आगे बढ़ती है और यहाँ पे आके ये मिल जाती है। और ये मिलने का जो स्थान है इसका, इलाहाबाद यूपी। इलाहाबाद यूपी में गंगा में मिल जाती है ये, प्रयागराज के अंदर, ठीक है। प्रयागराज, इलाहाबाद यूपी में यहाँ पे ये गंगा में मिल जाती है। उसके बाद दूसरी नदी है सोन नदी, मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और दक्षिण की ओर पटना में बहते गंगा में मिल जाती है। ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, यहाँ पे पटना में ये जाके मिल जाती है, ठीक है। हुगली नदी फरक्का के पास वितर, ये मिलने का काम नहीं करती, ये गंगा को 2 भागों में बांटने का काम करती है। ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक नदी है जो इस तरह घूम गई है नीचे की तरफ, इसी को कहते हैं हुगली नदी, और कोलकाता शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे एक दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी, जो हुगली नदी में जाके मिल जाती है। देखो कितनी बारीकी से और कितनी सरलता के साथ हम चीज़ों को देख रहे हैं। ये 3 नदियां हैं जो गंगा नदी के
इस तरफ से आके मिलती है और यह दाएं तरफ से आके मिलती है। यहाँ पे 1, 2 और 3 नदियाँ जो महत्वपूर्ण इसमें मिलती है। अब ये गंगा जो नदी है, एक ये नदी, एक ये और ये, हमने 3 की बात की। अब ये गंगा नदी है, इसकी काफ़ी सारी सहायक नदियाँ हैं, तो यहाँ पे समझना इसको। गंगा नदी की सहायक नदियों में अगर हम बात करें तो एक चंबल है, केन है और बेतवा है। अगर हम राजस्थान से हैं तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है चंबल नदी। राजस्थान की चंबल नदी में काफ़ी सारी सहायक नदियाँ मिलती है, इसलिए हमने सिर्फ चंबल नदी को यहाँ पे लिखा है। चंबल नदी राजस्थान और एमपी से बहती है, जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद रामगंगा, महानंदा और गोमती नदी, ये क्या है इसको समझना। रामगंगा नदी गंगा में मिलने वाली सबसे पहली नदी है। गंगा बनने के बाद प्रयाग तो काफ़ी सारे मिल रहे, लेकिन वहाँ पे गंगा नहीं कहलाती थी वो, लेकिन जब उसका नाम गंगा पड़ा तो मिलने वाली पहली नदी रामगंगा। उसके बाद आखिरी नदी गंगा में मिलने वाली महानंदा, जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे मिलती है। एक नदी और है गोमती नदी। ये एक ऐसी नदी है, एकमात्र ऐसी नदी है जो गंगा में मैदानी भाग से इसका उद्गम होता है और गंगा में मिल जाती है। मतलब हर एक नदी चोटी से मिलती है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है, मैदानों से होता है और मिल जाती है। तो गोमती नदी को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम ये चर्चा कर चुके हैं, अब बात करते हैं यमुना नदी और चंबल नदी को लेकर। मैप को ध्यान से देखते हुए चलना और इस नदी को समझते हुए चलना। यमुना और चंबल, तो सबसे पहले यमुना की बात करते हैं। यमुना सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है किसकी, गंगा नदी की। समझ सकते हो, यहाँ से लगाकर यहाँ तक इतना बहाव क्षेत्र रखती है ये नदी, तो सबसे लंबी सहायक नदी तो यही है। दूसरी नदियाँ है लेकिन इतनी बड़ी नहीं है, तो मैप के माध्यम से आपको चीज़ें दिख रही है। दूसरी लाइन देखिए, यूके उत्तरकाशी जिला यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। जो हमने चर्चा की तो ये उत्तरकाशी जिले उत्तराखंड से यमुनोत्री बंदरपूछ चोटी से निकलती है, आगे बहती है और यहाँ पे इलाहाबाद यूपी में प्रयागराज के अंदर आके मिल जाती है। मार्ग और प्रवाह, यूके में बहती है, उत्तराखंड में बहती है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, अपना उत्तराखंड है, ठीक है। फिर हिमाचल में बहती है, अब समझना यहाँ पे, यूके में बहती है, फिर हिमाचल में बहती है। उसके बाद ये देखो यहाँ पर मुड़ी हुई है थोड़ी इस तरह, ठीक है, बना लेना है। जब मैप बनाओगे ना तो उसमें ये यूके के बाद हिमाचल में बहेगी। उसके बाद हरियाणा बॉर्डर पे चलेगी ये। उसके बाद दिल्ली में जाएगी, केंद्र शासित प्रदेश है, और फिर यूपी में चली जाएगी। अब यहाँ पे समझना, ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बह रही है, वहाँ पे कोई इतना बड़ा शहर नहीं है। लेकिन जैसे ही ये दिल्ली में आती है तो दिल्ली अपने आप में एक शहर है, तो हम कह सकते हैं कि इस नदी के किनारे दिल्ली शहर बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे। आगे बढ़ती है तो यूपी के अंदर आगरा मिलता है, तो आगरा में ये बहती है। यूपी की राजधानी इटावा, वहाँ पे ये बहती है, और मथुरा। तो ये 4 मुख्य शहरों में ये होके ये नदी बहती है। इसके किनारे शहर बसे हुए हैं जिनको हमने लिखा भी है यहाँ पे, ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है, आप लिख सकते हो। गंगा के पश्चिमी किनारे पर समांतर चलती है, देख लीजिए ध्यान से, गंगा के पश्चिमी किनारे पर समांतर चल रही है नदी, ठीक है। उसके बाद त्रिवेणी संगम प्रयागराज इलाहाबाद में जाके ये मिल जाती है और वहाँ पे ये त्रिवेणी संगम बनाती है। तो आप बता सकते हो संगम में एक नदी और कौन सी है, कमेंट कर देना। यमुना की सहायक नदियाँ की बात करें तो चंबल है, बेतवा, केन और हिंडन नदी यूपी में ही निकलती है, यूपी से ही यमुना में मिल जाती है। हिंडन नदी है, छोटी सी नदी है। बेतवा और केन एमपी से निकलती है पठारी भाग से और यमुना में जाके मिल जाती है। चंबल नदी एमपी की जनापाव पहाड़ियों से निकलती है, राजस्थान में बहती है, काफ़ी गहराई में बीहड़ बनाते हुए आगे बढ़ती है, और ये यूपी में मिल जाती है इटावा के पास, ठीक है। कहाँ पे मिल जाती है, इटावा के पास ये मिल जाती है यूपी के अंदर। ये थी सहायक नदियाँ। अब हमारी अगली क्लास में हम चंबल नदी को लेकर बात करेंगे, क्योंकि चंबल राजस्थान की बहुत महत्वपूर्ण नदी है और राजस्थान को लेकर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर, ठीक है। तो चंबल नदी को लेकर अगली क्लास में बात करेंगे। ये क्लास में कुछ को अगर कमेंट हैं आपके तो आप कमेंट पूछ सकते हो। अगर कुछ डिटेल में इन नदियों के बारे में जानना है, मैप समझ में नहीं आ रहा हो, एक्सप्लेन हम कैसे कर रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा हो, तो हम और बारीकी से इसको कर लेंगे। लेकिन एक तरीका ध्यान रखना कि आपको जब मैप बनाना है तो मैप में आप जिलों को बनाइए,
जिलों को बनाइए और फिर ये हिमाचल उत्तराखंड से निकली फिर हिमाचल में गई तो उत्तराखंड बना हुआ होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश बना हुआ होना चाहिए, फिर ये नदी ऐसे तो आपको पता रहेगा किस जगह से कहाँ पे गई। हमने कहा कि ये बॉर्डर पे निकली है तो आपको हरियाणा बॉर्डर पे ये नदी चलानी है। उसके बाद आगे बढ़ेगी तो फिर आपको कुछ शहर वहाँ पे करने हैं कि इटावा कहाँ पे है। इटावा राजस्थान के जस्ट आगे इटावा आ जाता है, तो इटावा वहाँ पे, फिर आगरा कहाँ पे, मथुरा कहाँ पे, आप गूगल मैप का सहारा ले सकते हो, लेकिन इनको काफ़ी बारीकी से बनाइए। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही राइट हम सही हो जाएगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।